Assalamualaikum students, welcome to my channel. Today the topic of our discussion is multiplicative identity of a matrix. यानी मैट्रिसेस के केस में हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती क्या है. पहले तो हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है. उसके बाद हम देखेंगे कि मैट्रिक्स के केस में जो है ये होल्ड करती है या नहीं करती. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन क्लियर करते हैं. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज़ द वैल्यू व्हेन मल्टीप्लाइड टू द वैल्यू रिजल्ट्स इन द ओरिजिनल वैल्यू. वैल्यू भी कहते हैं या आप यहाँ पे नंबर भी कह सकते हैं. ठीक है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो वैल्यू है जब आप उसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ओरिजिनल नंबर आ जाए. अच्छा, अगर आप थोड़ा सा हम अगर डिस्कस करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी को यहाँ पर, तो एडिटिव आइडेंटिटी हमें क्या कहती थी, कौन सा नंबर है जिसको हम किसी नंबर के अंदर ऐड करें तो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू आ जाए. तो फ़ौरन से हमारे माइंड में क्लिक करता है कि वो तो ज़ीरो है जिसको हम किसी भी नंबर के अंदर ऐड करें तो उस नंबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ज़ीरो को किसी भी नंबर के अंदर ऐड करें तो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू आ जाती है. तो मल्टीप्लिकेशन के केस में भी हम उसी लॉजिक को लेकर आएंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारी रिजल्टेंट नंबर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए. यानी ऐसा कौन सा नंबर है जिसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही नंबर आ जाए. फ़ौरन से हमारे माइंड में क्लिक करता है कि ये तो 1 वो नंबर है जिसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर आ जाता है. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बेसिकली है ये कि वैल्यू व्हेन मल्टीप्लाइड टू द वैल्यू रिजल्ट्स इन द ओरिजिनल नंबर और वैल्यू. यानी किसी भी नंबर के साथ आप उसको मल्टीप्लाई करें, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें हमारे पास ओरिजिनल नंबर आ जाए. इट मीन्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज़ 1 वो नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो ओरिजिनल नंबर आ जाता है. बिकॉज मल्टीप्लाइंग टू एनी नंबर गिव्स द नंबर इटसेल्फ. ओके, हमारा कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में तो क्लियर हो चुका है. एडिटिव आइडेंटिटी के केस में 0 वो नंबर है जिसको ऐड करेंगे हम किसी के साथ तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता. और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के केस में हम लेंगे 1 वो नंबर जिसको किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो नंबर वैसे ही आ जाता है. मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा कि a कोई भी नंबर है, ठीक है, और उसको हमने मल्टीप्लाई किया 1 से तो हमारे पास a ही आ गया. तो मैथमेटिकली हम इसको इस तरह लिखेंगे, सपोज्ड 5 है तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 5 आ जाएगा. तो इन केस ऑफ नंबर्स तो हमारे पास ये चीज़ होल्ड करती है. अब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का, और हमने अब ये चेक करना है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिसेस के केस में क्या होती है. तो मैट्रिसेस के केस में हम इसको देख लेते हैं. इन मैट्रिसेस अगर A कोई भी मैट्रिक्स है another matrix B is called the multiplicative identity of A. कब होगी, अगर AB is equals to BA. ये हमारे पास बेसिकली ये फॉर्म बन रही है जिस तरह से हमारे पास नंबर्स के केस में ये थी ना, और मैट्रिसेस के केस में हमारे पास ये वाली फॉर्म है कि जब मैट्रिसेस का केस होगा तो कोई A मैट्रिक्स है तो हम B को कहेंगे कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो ये वाली आ जाएगी, A मैट्रिक्स ही आ जाएगी. यहाँ B को A से मल्टीप्लाई करें फिर भी हमारे पास A मैट्रिक्स ही आ रही है. तो B ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है कि जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो और हमारे पास A ही आ रहा है. स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने वो जो इसका फॉर्म है ना वो लिख दी है कि A इज़ इक्वल्स टू B है. अब हम ब्रीफली ये खुद सोचेंगे कि ऐसी B मैट्रिक्स ऐसी क्या हो सकती है कि उसको जब हम A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस मैट्रिक्स को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, वो A ही आ जाती है. तो अगर हम एक बार रिव्यू करते हैं कि हमने एडिटिव आइडेंटिटी जब की थी तो हमने मैट्रिक्स के केस में किस तरह से ये आइडेंटिफाई किया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास कौन सी बन रही थी. हमारे पास था कि A प्लस B जो है वो हमारे पास आ रहा था A ही. तो हमने सोचा था कि A मैट्रिक्स जो है उसमें हम ऐसा क्या ऐड कर रहे हैं कि उस मैट्रिक्स को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा. फिर हमने जब इसको मज़ीद
इसके बारे में हमने क्लैरिफाई किया तो हमें पता चला कि ए मैट्रिक्स जो है वो तो जी हमारे पास इसको हम 2x2 ले लेते हैं, वो हमारे पास नल मैट्रिक्स है, क्योंकि जब भी हम ए के अंदर नल मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास ए ही मैट्रिक्स आ जाती है। तो हमने कहा था कि बी मैट्रिक्स जो है वो बेसिकली हमारे पास नल मैट्रिक्स है। अब हमारा पर्पस ये आइडेंटिफाई करने का है, एडिटिव आइडेंटिटी के केस में तो हमारे पास मैट्रिक्स निकली थी कि नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसको हम किसी भी मैट्रिक्स के अंदर ऐड करें तो उस मैट्रिक्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास वही वाली मैट्रिक्स आ जाती है। अब हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि बी मैट्रिक्स ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जिसको हम ए के अंदर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास ए मैट्रिक्स ही आ रही है, या बी ए से मल्टीप्लाई हो या ए बी से हो, आंसर हमारे पास ए ही आ रहा है। सो बी ही वो एक जो है वो कैसी, उसकी फॉर्म कैसी होगी, ये तो हमें पता है कि वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, बट उसकी फॉर्म क्या है ऐसी। सो हमने आइडेंटिफाई करना है उसकी फॉर्म का। हमें जब हम आइडेंटिफाई करते हैं हमें पता चलता है कि बी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास इस तरह की फॉर्म की है, 1 0 0 1, यानी बी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो हमने जब टाइप्स पढ़ी थी मैट्रिसेस की तब हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा था कि डायगोनल एंट्रीज में अगर हमारे पास 1 होगा, ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए, 1 होगा, और बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमारे पास जो है वो 0 हों, तो उस तरह की मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अब हमने ये आइडेंटिफाई किया कि मैट्रिसेस के नंबर्स के केस में तो हमें पता है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, और मैट्रिसेस के केस में हमें पता चला कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो बाय एग्जांपल भी अगर हम इसको देखें तो हमें पता चल जाएगा। अगर हमने ले लिया है ए कोई भी मैट्रिक्स, हम ले लेते हैं इसको, हम क्विकली कर लेते हैं 1 2 0 -3, और बी मैट्रिक्स ले लेते हैं हम 1 0 0 1, ठीक है, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। तो हम इसका ले लेते हैं प्रोडक्ट, ए बी फाइंड आउट करते हैं जी। ए बी फाइंड आउट किया तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 + 0, सो मैं ये ना डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 1 + 0, उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये आ जाएगा हमारे पास 0 + 2, ठीक है, उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये आ जाएगा 0 + 0, और ये हमारे पास सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 -3, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 2 0 और -3, ये हमारे पास आ गया है एक साइड, और ये हमारे पास किसके इक्वल आ रही है, ए मैट्रिक्स के। आप इसको देखें 1 2 0 -3, और ए मैट्रिक्स भी हमारे पास 1 2 0 -3 थी, ठीक है, हमने मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया। इसी तरह जब आप बी और ए को मल्टीप्लाई करेंगे ना तब भी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0 1, और मैट्रिक्स है हमारे पास ए वाली 1 2 0 -3, तो आपके पास जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी ना वो आपके पास ये आ जाएगी बिल्कुल सेम 1 2 0 -3, जो कि इक्वल्स टू आ जाएगा ए के, ठीक है। ये देखिए आपके पास यही वाली मैट्रिक्स आ जाएगी जब आप बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब जो बी मैट्रिक्स है वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इन केस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास जो बी मैट्रिक्स बन रही थी वो एक नल मैट्रिक्स बन रही थी, एंड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिसेस के केस में हमारे पास जो मैट्रिक्स बी बन रही है वो हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है। और मैट्रिसेस के केस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो वाली मैट्रिक्स है जिसको किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो उस मैट्रिक्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मैट्रिक्स वैसी ही ओरिजिनल आ जाएगी। होप सो स्टूडेंट्स आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले पता चल गया होगा कि वो होती क्या है, और उसके बाद मैट्रिसेस के केस में उसका कॉन्सेप्ट पता चला होगा कि मैट्रिसेस के केस में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की शेप जो है हमारे पास वो किस तरह से होती है।